हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे अपने जिला दर्शन बिहार एक खोज में तीसरे जिले के बारे में, जिसका नाम है भोजपुर जिला। भोजपुर जिले के बारे में हम यहाँ पर सारी बातें जानने वाले हैं। सारे धर्म के आपको यहाँ पे प्रतीक मिलेंगे, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो या फिर जैन और बुद्धिस्ट धर्म हो। नदियाँ कौन सी बहती हैं? तो भोजपुर के ऊपर बहती है गंगा नदी और साइड में बहती है सोन नदी। दोनों ही नदियाँ आकर यहाँ पर मिल भी जाती हैं। तो आइए हम यहाँ पे बात करेंगे भोजपुर जिला के बारे में। सबसे पहले भोजपुर जिले के बारे में हम जानें कि ये एक्चुअली शाहाबाद था। शाहाबाद यानी कि शाहों का शहर। तो 1972 में भोजपुर और रोहतास मिलकर होता था शाहाबाद। फिर इन दोनों को अलग कर दिया गया और 1992 में बक्सर अलग हो गया। फिर बचा हमारे पास ये जिला भोजपुर जिला, जिसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी टच होता है। और साथ ही साथ आप जानें यहाँ पर 3 अनुमंडल भी हैं। आगे हम इनका नाम भी जानेंगे। हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि अक्षांश विस्तार की। तो ये है 25 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ के बीच में। और अगर हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो ये 83 डिग्री 45 मिनट से लेकर 84 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है। इसका एरिया है 2395 स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ सकता है 43 डिग्री सेल्सियस तक, और सबसे न्यूनतम इसका टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस तक। 2 नदियाँ जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे है गंगा नदी और सोन नदी। आगे देखेंगे। फिर इसके पड़ोसी के बारे में जानते हैं। तो नॉर्थ में ये है सारण, जो कि बिहार का ही जिला है, और बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, इससे बॉर्डर टच करता है। साथ ही साथ साउथ में है रोहतास, ईस्ट में है पटना, और इसके वेस्ट में है जहानाबाद और अरवल। तो ये सारे जिले हैं जो कि इससे बॉर्डर टच करते हैं। इसकी चौहद्दी हमने समझ ली। अब देखेंगे तो ये जो है इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से जिले से निकला था, तो ये शाहाबाद जिले से निकला था। आप जानते हैं कि भोजपुर का जो हेडक्वार्टर है ये है आरा। तो आरा जो है वो अरण्या वर्ड से निकलता है, और यहाँ पे माना जाता है कि जो संत थे विश्वामित्रा जी, तो विश्वामित्रा जो राम के गुरु थे उनका आश्रम इसी जगह में था। आपने सुना होगा विश्वामित्रा जो संत थे, जो सेज थे, उनके तपस्या के बारे में भी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि शाहाबाद जो इसका पुराना नाम था, क्योंकि इसे शाहों का शहर कहते थे। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं मगध डायनेस्टी के बारे में, मगध के बारे में, तो जो महाजनपद था, तो मगध का भी ये पार्ट होता था। ये इम्यून रहा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस से, यानी कि आपको इस जिला में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, हिंदू, मुस्लिम और जैन के प्रतीक आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम, यहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो यहाँ पर नहीं फैल पाया। ह्योन सैंग, इनको हम यात्रियों के राजकुमार के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना जो इन्होंने लिखा था अकाउंट, उसमें मोहो सोलो के नाम से इस जगह को कहा है। तो शाहाबाद में जो मसाड़ गांव है उसको इन्होंने किस नाम से कहा है? मोहो सोलो के नाम से इन्हें ह्योन सैंग ने इसका वर्णन किया है। आगे देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे और भी राजा महाराजा आए, जैसे कि राजा भोज एक राजपूत राजा थे उज्जैन से, और इनका जो प्रोविंस था, इनका जो जगह था वो था मालवा। और राजा भोज ये यहाँ पर आए और उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम भोजपुर पड़ गया। और इसको कहते हैं कि इन्हीं के नाम से इस जगह का नाम भोजपुर पड़ गया, ये एक पुरानी मान्यता है। साथ ही साथ मिडिएवल पीरियड की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बाबर ने भी यहाँ पर आकर इस जगह को जीता था, अपनी सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता यहाँ पर फैलाई थी बिहार में। फिर आप देखेंगे कि शाहाबाद सिटी ऑफ एम्परर, शाहों का शहर के नाम से इसे जाना जाता है। बार बार हम ये बात कर रहे हैं। और अकबर के जनरल मान सिंह, तो जनरल मान सिंह ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो इस जगह पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बना सके, यानी कि इस जगह को ये कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से बना सके कि यहाँ पर रेवेन्यू का कलेक्शन हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे जान ली। और आप जानते हैं कि भोजपुर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो महाराजा कुंवर सिंह। तो आप जानते हैं कि जगदीशपुर के महाराजा कुंवर सिंह, जो कि 1857 में इन्होंने रिवोल्ट किया था और इनका निधन 1858 में हो गया। इन्होंने अपनी बाहों की बलि दी थी, अपनी बाहों की बलि माँ गंगा को अर्पित की थी, उसके लिए भी हम इसे जानते हैं।
तो बाबर का समय पीरियड आपने देख लिया 1529, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह का भी पीरियड देखा जब रिवोल्ट हुआ, बिहार के राजकुमार ये जानने जाने लगे 1857 के नाम से, ठीक है, 1857 का साल था। फिर हम देखेंगे ये पटना प्रमंडल का ये पार्ट है, साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है ये आरा में है। लोकसभा में एक ही सीट रिजर्व है जो कि आरा की है, और विधानसभा में यहाँ से 7 सीट रिजर्व है। यहाँ पे 3 अनुमंडल है, आरा, सदर, पीरो, जगदीशपुर, ठीक है। तो आरा का 3 अनुमंडल है, सदर, पीरो और जगदीशपुर। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल 14 ब्लॉक्स हैं, 228 यहाँ पे पंचायत हैं और 1209 गांव हैं। बाकी आप देख सकते हैं जनसंख्या इसकी कितनी है, तो करीबन 27,28,407 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई पे 1139 लोग यहाँ पर रहते हैं, 1139 लोग यहाँ रहते हैं। और इसकी जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे हर 10 साल में 26% तक हो रही है। साथ ही साथ जो सेक्स रेशियो है यानी कि 1000 पुरुषों पे 907 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट भी यहाँ की अच्छी है, क्योंकि रोहतास आप जानते हैं सबसे ज़्यादा लिटरेट हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो भोजपुर उसके पास में ही है, इसकी लिटरेसी रेट भी अच्छी है। 2 भाषा यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो 92.06% है लोग ये यहाँ पर भोजपुरी बोलते हैं, जगह का नाम ही है भोजपुर। 5.23 लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, 2.50 लोग यहाँ पर उर्दू बोलते हैं। तो यहाँ पे भोजपुरी जो है इसको हिंदी का ही एक डायलेक्ट है, भोजपुरी भाषा नहीं है, क्योंकि इसके पास अपनी कोई लिपि नहीं है। तो पहली भाषा जो है वो हिंदी हो गई और दूसरी भाषा यहाँ पे उर्दू हो गई। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, और ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश का, और साथ ही साथ बिहार का जो आप देख सकते हैं जो बिहार का वेस्टर्न पार्ट है ये भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है, इसके बारे में भी आप जानकारी रखते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे ये सारी चीज़ें जो डिटेल हमने बात की है ये सारा आपको डेमोग्राफिक ये ग्राफ में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि रोहतास से जब ये अलग हुआ तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो रोहतास में ही पड़ गए। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे वो सारे भी रोहतास में ही चले गए, और भोजपुर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि कृषि प्रधान जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा हो गया। आफ्टर बाइफर्केशन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जनरली फेल इनटू रोहतास चले गए। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री अदर देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है वो भी धीरे धीरे भोजपुर में बढ़ने लगे। फिर आप देखेंगे कोइलवर प्रोजेक्ट, अपना गिद्धा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर चला, इंडस्ट्री का ये डेवलपमेंट अथॉरिटी था। साथ ही साथ बहुत ही कम सप्लाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हुआ जितना इसमें ज़रूरी है, तो अब इस पर भी काम की जा रही है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की आपूर्ति यहाँ पर की जा सके। क्योंकि ये गंगा क्षेत्र में पड़ता है तो ये यहाँ पर गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, और गंगा जो है इसके नॉर्थ में बहती है, और छेड़ और बनास भी यहाँ पर छोटी छोटी नदियां हैं, रिवरलेट्स हैं जो कि गंगा में पड़ती है। गंगा और सोन इसकी मेन नदियां हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं। साथ ही साथ 74.66% लैंड जो है इसमें सिंचाई होती है, सिंचाई परियोजना है, इसमें इरिगेशन होता है, तो एक अच्छा खासा ज़मीन यहाँ पर इसकी सिंचाई होती है यहाँ। साथ ही साथ आप मिनरल्स की बात करें तो बालू खनन के लिए भी भोजपुर जाना जाता है, यहाँ से बालू लोग लेकर जाते हैं सोन नदी के किनारे, और उससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और खासकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस जगह का काफ़ी ज़्यादा नाम है। फिर आप देख सकते हैं कि जो मैनेज सैंड है ये कोइलवर से यहाँ पर लाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जगह के बारे में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जगह है वो है वीर कुंवर सिंह का किला जो कि जगदीशपुर यहाँ पे आरा में पड़ता है। एक संग्रहालय भी है, एक म्यूजियम भी है वीर कुंवर सिंह जी के बारे में आप जानते हैं 1857 के रिवोल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह का था। फिर महाराजा कॉलेज है यहाँ पे, ये कहा जाता है कि महाराजा कॉलेज में एक गुफा है जो कि जगदीशपुर किले से ये जुड़ता है। ये एक सुरंग टाइप का बना हुआ है और खुफिया गुफा है जहाँ पे लोग ट्रैवल करते थे उस समय। फिर आप देखेंगे कि 1623 में शाहजहां ने यहाँ पे 5 गुंबद वाला एक मस्जिद बनवाया था जिसको शाही मस्जिद भी कहते हैं। साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी में आप यहाँ पे सेंट मैरी चर्च का भी आप वहाँ देख सकते हैं, जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें एक सेंट मैरी चर्च भी है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जगह है उसमें करबाला का मस्जिद है। करबाला का मस्जिद ये आरा में है जिसे औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे सन टेम्पल है, सन टेम्पल जो तराड़ी में है।
इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ जैन सिद्धांत भवन भी है यहाँ पे। जैन सिद्धांत भवन के अलावा शाहजी जामा मस्जिद भी यहाँ पे शेर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। पार्वती माता का ये मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर जो अरण्या देवी मंदिर है, ये भी आपका यहाँ भोजपुर में पड़ता है। जियाड़ कुंड जलप्रपात, तो जलप्रपात जो है ये वाटरफॉल है जो कि आप देखेंगे फुलवड़िया नदी के पास ये बहता है। जियाड़ कुंड जलप्रपात उसी में बहता है, फुलवड़िया नदी में। और चत्रभुज नारायण मंदिर है, भवानी मंदिर है और जगदम्बा मंदिर भी यहाँ पर भोजपुर जिले में पड़ता है। साथ ही साथ हम देखेंगे बटेश्वर गंगा पंप नहर भी इस जगह में, ये योजना भी यहाँ पर बनाई गई थी। तो ये योजना यहाँ पे बनाई गई थी। इसके अलावा जो मंदिर की बात हम कर रहे थे तो वेंकटेश मंदिर भी इस जगह पे है। तो टूरिस्ट प्लेस में आपने काफी सारी जगह यहाँ देखी। फिर हम बात करते हैं कुछ फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। अब्दुल बारी ये हीरो माने जाते हैं भोजपुर के। इनके अलावा और भी कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे कि हरगोविंद मिश्रा जी हैं, राम सुभाग सिंह है, अंबिका सरन सिंह, आपने काफी बार इनका नाम सुना होगा, और कवि कैलाश हैं। इनके अलावा पंडित हरगोविंद, ये भी, इनको मिश्रा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, शाहबाद जिला के थे ये, और ये प्राइम लीडर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री उनके खास मित्र भी थे ये। इसके अलावा आप देखेंगे परसोंडा विलेज ऑफ शाहपुर ब्लॉक, ये 1892 में ये वहां से बिलोंग करते थे। इनके अलावा वशिष्ठ नारायण सिन्हा का नाम भी जानते होंगे, जो कि कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इन्होंने नासा के लिए भी काम किया था, उसके बाद ये वापस आ गए। तो बहुत फेमस थे वशिष्ठ नारायण सिन्हा, लोग आते थे इनसे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद ये हिंदुस्तान वापस आ गए और फिर इन्हें कुछ मानसिक उत्पीड़न हो गई और फिर इनका निधन भी हो गया। तो वशिष्ठ नारायण सिंह एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है भोजपुर जिला के। और बाकी आपने हरनंदन सिंह के बारे में सुना होगा, ये भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको वकील बाबू के नाम से भोजपुर में जाना जाता था और इनका मेन एजेंडा था कि हमें आज़ादी मिले और जो अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं हमें उससे मुक्ति मिले। इनका जन्म हुआ था शिव नारायण सिंह, जो कि बाघ मझुआ के थे, कोइलवर ब्लॉक के, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और 1937 में इन्होंने लीड किया था आड़ा असेंबली को। इन्होंने गांधी जी के साथ काम भी किया था और असहयोग आंदोलन में इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था भोजपुर में। तो इन पर्सनालिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा, साथ ही साथ हमने जगहों के बारे में भी पढ़ा। फिर हम जगजीवन राम जी को जानते हैं। जगजीवन राम जी 1977 से लेकर 1979 के बीच में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री रहे। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, इनके गवर्नमेंट में ये उप प्रधानमंत्री रहे। और जो सबसे पहले 1946 में ये लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री भी रहे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि संविधान सभा के ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी रहे। तो बाबू जगजीवन राम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस जिला के, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो भोजपुर जिला के बारे में इतनी जानकारी हमने साझा की। इसके अलावा अगर आपको और भी इसके बारे में नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप भोजपुर जिला के बारे में क्या क्या जानते हैं। खासकर जो लोग भोजपुर से बिलोंग करते हैं वो बताइएगा, भोजपुर के बारे में कोई ऐसी बात जो अनसुनी है और कोई जानता नहीं उसके बारे में, उसका भी आप वर्णन कर सकते हैं। शुक्रिया।